ओही माता की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उसकी एक बेटी थी। अष्टमी के दिन उसकी सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल की खदान में मिट्टी खोद रही थी कि वहीं एक सेई की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। श्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले में कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसे जो भी लड़का होता वह 7 दिन के अंदर ही मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरे जो भी संतान होती है वह 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की बहन है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कराती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता आपकी बहन है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा कि अच्छा। अब तो गौ माता 7 समुंदर पार अपनी बहन के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस पेड़ पर गरुड़ी पंखनी का बच्चा था। वह सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पर स्याऊ माता रहती है, तू हमें उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों के बाद आई हो। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली कि वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुन स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 वही बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ क्या देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। वह खुश हो गई। उसने 7 वही बनाई और 7 उजमन की और 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगे कि तुमने अपनी कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली कि तुमने तो अपनी कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली और स्याऊ माता की कृपा से मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले, सुनने वाले और समस्त परिवार की कोख खोलियो। जय माता, सुख शांति, सुख शांति, सुख शांति।